गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कैसे भिन्नता से लोग कैसे अलग अलग है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन आने लग जाता है। डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब क्या होता है, Sometimes people who are different from others are teased, laughed at or not included in a certain activity or group। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग डिफरेंट होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको टीस किया जाता है, उनको किसी किसी एक्टिविटी में किसी किसी ग्रुप में उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता, उनको अलग अलग रखा जाता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। तो हमने इसे पहले वाले सेशन में पढ़ लिया था कि कैसे हम लोग, जो लोग हमसे डिफरेंट होते हैं उनके बारे में प्रेजुडाइज कर लेते हैं। प्रेजुडाइज मतलब पक्षपात करते हैं, अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं जो कि हर वक्त सही नहीं होता। अपना एक स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं। स्टीरियोटाइप्स मतलब बॉयज़ है तो बॉयज़ को ये करना चाहिए, गर्ल्स है तो गर्ल्स को ये करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन आने लग जाता है। तो ये जो शुरू में आप देख रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या होता है, प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स फॉर्म कर लेते हैं हम, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो होता है डिवाइड होने लग जाती है, अलग अलग होने लग जाती है। इसी चीज़ को हम डिस्क्रिमिनेशन करना बोलते हैं। कोई लोग अपने आप को अपर समझने लग जाते हैं, कोई लोग को नीचे समझने लग जाते हैं। तो ये डिवीजन आ जाता है सोसाइटी में, इसकी वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है। तो अगर हम लोगों का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अगर कोई करता है तो किस बेसिस पे करता है, द लैंग्वेज दे स्पीक, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, कौन सा धर्म वो फॉलो करते हैं, कस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस, वो उनकी कौन सी परंपराएं हैं, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, कि वो ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिच है या फिर पुअर है। इस पे भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि कैसे इनइक्वालिटी होती जा रही है, डाइवर्सिटी की वजह से इनइक्वालिटी होती जा रही। इक्वल मतलब समान, और अनइक्वल मतलब असमानता आते जा रही है। कोई लोग अपने आप को अपर समझ रहे हैं, कोई लोग अपने आप को लोअर समझ रहे हैं, एंड डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब लोग अपने प्रेजुडाइज के लोगों को पक्षपात करने लग जाते हैं, एक स्टीरियोटाइप फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वो डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रीज़न से हो सकता है। जैसे समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, तो हमने देखा था समीर 1 और समीर 2 दोनों से कितने अलग थे। उनका रिलीजन अलग था, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग था। कोई रिच था, एक रिच था, एक पुअर था, एक एजुकेटेड था, एक अनएजुकेटेड था, एक दूसरी लैंग्वेज बोलता था, एक इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता था, तो एक को सिर्फ हिंदी आती थी। तो बहुत अलग थे ये दोनों। तो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हमने देखा था जो समीर 1 और समीर 2 में एक तो रिच था और एक पुअर था। तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में आ जाता है। इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन जब आता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी की वजह से, कि कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। कोई किसी का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा है, कोई रिच है, तो रिच पुअर को इन्फीरियर समझने लग जाते हैं, छोटा समझने लग जाते हैं। इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, वो डाइवर्सिटी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। डाइवर्सिटी है जो कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी तो कभी बीच में लानी ही नहीं चाहिए। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट्स देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो लोग पुअर होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने फूड पे स्पेंड कर सके, अपने क्लोथ्स पे स्पेंड कर सके, अपना बड़ा बड़ा घर बना सके। इसी वजह से लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। जैसे आप अगर एक तरीके से देखें तो हम डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जब डिस्क्रिमिनेशन करता है तो कब करता है, अगर कोई किसी को देखता है कि किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं या फिर कोई अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, उसका घर छोटा है, तो उस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो कि एकदम गलत है। सब लोग ह्यूमन बीइंग्स है और सब इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। सबकी हमें इक्वल रिस्पेक्ट करना चाहिए। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
हो सकता है कुछ लोग दोनों प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उन्हें झेलना पड़ रहा है। दे आर पुअर, वो पुअर भी है, उसके साथ साथ वो ऐसे कोई रिलीजन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जिसे ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, जैसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं, सम रिलीजन ऐसे कोई ट्राइब्स मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं तो वो पुअर भी होते हैं, साथ साथ में एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसको लोग इतना अच्छे से वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जंगलों में रहते हैं, ये अपनी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं चाहते, तो उनको एकदम अलग अलग किया जाता है जो कि गलत है। वो उनका कल्चर है और वो अपने कल्चर को क्या करना चाहते हैं, संजोना चाहते हैं, आप संजो कर रखना चाहते हैं, और लेकिन लोग क्या करते हैं, इस बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो जो आपके ये जो ऑरेंज बॉक्स है इसमें आपको पूरा दे रखा है कि जैसे एक कॉमन स्टीरियोटाइप होता है कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, वो अपनी गर्ल्स को पढ़ाते नहीं हैं, उनका ड्रॉप आउट रेशो जो है उन्हें बहुत जल्दी स्कूल से निकाल लेते हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि वो लड़कियों को पढ़ाने नहीं देना चाहते, जबकि हो सकता है कि ये गलत हो सकता है कि वो अपनी लड़कियों को एजुकेट करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है, पुअर है, पॉवर्टी की वजह से वो अपनी गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने एक स्टीरियोटाइप क्या बना लिया है कि उनको पढ़ने ही नहीं देना चाहते, जो कि गलत है। हो सकता है वो पढ़ने देना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे ही जैसे हम एक धारणा बना लेते हैं, एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि जो मुस्लिम्स है वो अपनी गर्ल चाइल्ड को एजुकेट नहीं करना चाहते, हो सकता है वो एजुकेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो पॉवर्टी पे है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो ये चीज़ भी आपकी ये जो ऑरेंज बॉक्स में दी गई है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अब है कि ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। किस बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, सब अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। सर्टन काइंड ऑफ वर्क वर वैल्यूड मोर देन अदर्स, कुछ काम को बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यू किया जाता है, अगर कोई पर्सन वो काम करता है तो उसे बोला लगता है अरे ये बहुत अच्छे बड़े इंसान हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। कुछ वर्क ऐसे होते हैं कि जिसको बहुत नीचा समझा जाता है, अगर कोई पर्सन वो काम करता है तो उसे डर्टी बोला जाता है, उसको इम्प्योर बोला जाता है। दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। ये किसका एस्पेक्ट है, किसका पार्ट है, ये कास्ट सिस्टम का पार्ट है कि कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, मतलब वो अच्छा वैल्यू वाला काम कर रहा है तो उसे अपर समझा जाता है। लेकिन कोई पर्सन अगर ऐसा कोई काम कर रहा है जो लेस वैल्यूड है तो उसे डर्टी या फिर इम्प्योर माना जाता है। तो ये कास्ट सिस्टम की वजह से ये होता है। कास्ट सिस्टम क्या होता है, द कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वॉज ईदर अबोव और बिलो दी अदर। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, एक सीढ़ी बनाई दी जाती है जिसमें लोगों को पुट कर दिया जाता है, अलग अलग कम्युनिटीज़ को डाल दिया जाता है। कुछ कम्युनिटी को ऊपर रख दिया जाता है तो कुछ कम्युनिटी को नीचे रख दिया जाता है। तो इसी से आता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट। इसकी वजह से जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, दे सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर, अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको दलित्स बोल देते हैं। दलित्स एक टर्म यूज़ करी जाती है लोअर कास्ट के लिए, उन्हें ब्रोकन बोला जाता है। दलित मतलब ब्रोकन, तो उन्हें एक एज अ अनटचेबल ट्रीट करने लग जाते हैं कि हम उन्हें छू नहीं सकते। छुआछूत की प्रथा जो बहुत पहले चलती थी तो वैसे उन्हें ट्रीट करने लग जाते हैं लोअर कास्ट के लोगों को, जो कि बिल्कुल भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फोर्स किया जाता है कि तुम्हें तो बस कचरा उठाने वाला काम करना है, या फिर तुम्हें एनिमल्स जो मर जाते हैं एनिमल्स उन्हें विलेज से उठाने वाला काम करना है। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल्स। उन्हें ये काम करने के लिए फोर्स किया जाता है और फिर उन्हें क्या बोला जाता है कि तुम तो ऐसा काम करते हो इसलिए तुम फिर अपर कास्ट के घरों में नहीं जा सकते, उनके जो विलेज का वेल है, विलेज का कुआं है, उसमें से पानी नहीं पी सकते और टेम्पल्स में भी नहीं आ सकते। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। उनके बच्चों को बिठाया नहीं, अदर क्लास के बच्चों के साथ बिठाया नहीं जाता, ऐसे बहुत पहले किया जाता था।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि हाँ, जो लोग तो सेम है, ह्यूमन बींग्स तो अपर कास्ट के भी हैं, लोअर कास्ट के ह्यूमन बींग्स है आफ्टर ऑल सब लोग, लेकिन हम सभी को इक्वल राइट्स हैं, सबके पास इक्वल अधिकार है, लेकिन वो अपने अधिकार को ठीक से इंजॉय नहीं कर पाते इस वजह से, क्योंकि सबको राइट टू एजुकेशन है, राइट टू चूज़ देयर वर्क है कि उन्हें जो काम करना है वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें उन्हें फोर्स किया जाता है कि उन्हें क्या काम करना है, और इस वजह से फिर उन्हें डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है कि तुम टेम्पल्स में नहीं आ सकते, कि तुम इसमें विलेज के वेल से पानी नहीं पी सकते, जो कि वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनका। तो इसकी वजह से वो उनके राइट्स ठीक से इंजॉय नहीं कर पाते। तो अभी हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, स्टोरी ऑफ B.R. अम्बेडकर। तो ये एक स्टोरी है कि एक B.R. अम्बेडकर ने भी एक अनटचेबिलिटी, वो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और उन्होंने कैसे अनटचेबिलिटी जो थी, ठीक है, ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट था कि अपर क्लास और लोअर कास्ट, और अगर लोअर कास्ट किसी भी चीज़ को छू लेती थी या फिर तो उस चीज़ को इम्प्योर मान लिया जाता था। ये बहुत पहले ये एक परंपरा चली आई है। तो B.R. अम्बेडकर जो थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उन्होंने भी ये फेस किया है। तो एक स्टोरी है, उन्होंने कैसे फेस किया हम देखते हैं। तो his first experience of caste-based discrimination in 1901, when he was just 9 years old, he had gone with his brothers and cousins to meet his father in कोरगोन। तो वो कोरेगांव गए थे अपने फादर से मिलने के लिए, अपने कजन्स के साथ, अपने ब्रदर और सिस्टर्स के साथ वो कोरेगांव गए थे। 9 ईयर ओल्ड थे वो, और ट्रेन में गए थे। तो ट्रेन में गए थे तो वो उनकी पूरी जर्नी अच्छे से गई, टिकट वगैरह सब मिल गया उनको। लेकिन जब वो कोरेगांव पहुँचे तब उनके पिताजी ने उनके लिए कोई भी कुछ भी साधन नहीं भेजा था जिस पे बैठ के वो अपने घर वापस जाते। तो कोरेगांव में फिर वो कोरेगांव के स्टेशन में बैठे रहे। तो फिर वो स्टेशन मास्टर वहाँ पर आए। उन्होंने सबने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तो स्टेशन मास्टर ने सोचा कि अरे ये तो कोई ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है या फिर कोई अपर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उनसे अच्छे से बात कर रहे थे। बातों में सब एजुकेटेड भी लग रहे थे। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि ये तो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब बातों में स्टेशन मास्टर से पूछा कि तुम कौन से गांव से हो, या कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते हो, या और कौन सा कास्ट बैकग्राउंड है तुम्हारा, तो फिर ये B.R. अम्बेडकर से मुंह से निकल गया कि हम महार से, कि हम एक कम्युनिटी है जिनको बॉम्बे में अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। तो उनके मुंह से ऐसी चीज़ निकल गई। तो फिर स्टेशन मास्टर एकदम से उनके एटीट्यूड में चेंज आ गया। वो एकदम से उन्हें बेकार सी नज़रों से देखने लग गए, उन्हें डर्टी समझने लग गए। पहले वो उनसे अच्छे से बात कर रहे थे, फिर वो उनसे थोड़े से रूखी तरीके से बात करने लग गए। फिर क्या हुआ, उनके जो पिताजी ने थे कुछ साधन तो भेजा नहीं था बहुत देर तक, तो वो स्टेशन पे वेट करा उन्होंने। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने स्टेशन मास्टर से बोला कि शायद हमारे पिताजी भूल गए हैं किसी को भी भेजना, तो क्या हमें कोई बुलक कार्ट्स मिल जाएगी क्या, मतलब कोई बैलगाड़ी मिल जाएगी जिसके पीछे बैठकर हम आराम से घर चले जाएं। लेकिन स्टेशन मास्टर ने जो बात सुनी थी कि ये तो महार्स है, कि ये तो अनटचेबल्स हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, तो ये बात पूरे स्टेशन में फैल गई थी। तो इसी वजह से कोई भी टांगे वाला, कोई भी उन्हें बिठाने को तैयार ही नहीं था। जबकि तो ये लोग डबल प्राइस देने को भी तैयार थे। उन्होंने बोला था कि आप भले ही दुगना पैसा ले लो, लेकिन हमें अब रात हो रही है, हमें घर जाना है, तो इसीलिए हमें बैठने दो। लेकिन सारी जो बैलगाड़ी थी, सब जो जिसको बुलक कार्ट्स थे, तो वो पूरे खाली पड़े हुए थे, लेकिन कोई भी उन्हें बिठाने को तैयार नहीं था। सब ऐसा मान रहे थे कि अगर ये हमारी बैलगाड़ी में बैठ जाएंगे तो हमारी बैलगाड़ी क्या हो जाएगी, हमारी जो बुलक कार्ट्स जो हो जाएगी वो इम्प्योर हो जाएगी, और अगर वो इम्प्योर हो गई इसलिए वजह से उन्हें बिठाने को कोई तैयार ही नहीं था, जबकि ये जो बच्चे थे दुगने पैसे देने को तैयार थे। तो ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। और जब स्टेशन मास्टर ने देखा कि इन बच्चों को कोई बिठा नहीं रहा है, फिर भी वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है, वो भी चुपचाप बस खड़े हुए थे। तो ये उनका पहला एक्सपीरियंस था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, कि बच्चे होने के बावजूद भी उन्हें इतनी रात हो रही थी, कोई भी उन्हें ड्रॉप करने को रेडी नहीं था। सबको लग रहा था कि अगर ये बैठेंगे हमारे उसमें तो ये इम्प्योर हो जाएगा। तो B.R. अम्बेडकर का नाम हम सभी ने सुना है। वो कौन थे?
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो द बेस्ट नोन एज लीडर ऑफ द दलित्स। वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का उन्हें फादर बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर को। उन्होंने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, फ्रेम किया था, आर्किटेक्चर भी बोला जाता है उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। केवल उन्होंने ही नहीं बनाया था, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने मिलकर बनाया था, लेकिन उन्होंने बहुत मेजर पार्ट प्ले किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इसके साथ उन्हें लीडर ऑफ दलित्स भी बोला जाता है। दलित्स जो कम्युनिटी है उनका लीडर भी बोला जाता है। उनके राइट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लड़े थे। फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो दलित से बिलोंग करते थे, जो कि अपनी कास्ट से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट करी थी और वो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज के लिए गए थे। इंग्लैंड में लॉयर बनने के लिए गए थे, लॉयर की डिग्री प्राप्त करने के लिए गए थे। ही लेड मेनी एफर्ट्स ऑफ दलित्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि जितने भी दलित्स हैं उनको दलित्स को क्या किया जाता था, टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी। उन्हें टेम्पल्स में उन्हें मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था। तो उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए थे ताकि दलित्स को भी टेम्पल्स में आने दें। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। और लेटर लाइफ में उन्होंने हिंदुइज़्म से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि वो एक ऐसा रिलीजन को फॉलो करना चाहते थे जो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, जो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता है, सब लोगों को इक्वली एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करता है और सबको इक्वली इम्पोर्टेंस और राइट्स और रिस्पेक्ट देता है। ऐसे रिलीजन को वो फॉलो करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो जो स्टोरी हमने बी आर अम्बेडकर की पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि caste based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activity, but it also denies them to respecting dignity given to others। कि उन्हें अलग अलग काम नहीं करने दिया जाता था, उन्हें कोई उनसे बस एक काम निर्धारित कर दिया था, उनसे वही काम कराते थे और उन्हें टेम्पल्स वगैरह में एंटर नहीं करने दिया करते थे। उनको इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक्टिविटी से तो रोका जाता था कि तुम ये पढ़ाने वाला काम नहीं कर सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, ऐसा वाला काम तो उनको ऐसा डिस्क्रिमिनेट तो करते थे, लेकिन साथ में उन्हें रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी नहीं दी जाती थी। उनको एज ए इम्प्योर ट्रीट किया जाता था और उन्हें टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी। उन्हें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। उन्हें कुएं से, जो गांव का कुएं उसमें पानी नहीं भरने देते थे, तो ये उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती थी, जो कि एकदम गलत चीज़ थी। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इस स्टोरी से हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने हमारी कंट्री में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, उन्होंने भी कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, उन्होंने भी कैसे भेदभाव फेस किया था। तो ये जो भेदभाव चल रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में पनप गया था, जो इनइक्वालिटी चल रही थी, तो स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, हम इक्वालिटी के लिए स्टार्व करने लगे। हमने कोशिश करी कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी आ सके। जो इतना गैप बन गया है अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, वो हम कम कर सके। तो इसके लिए क्या हुआ था वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप इतना आपको समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।